तो हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी planet, any of the planet in this universe has got a different kind of character altogether. So उसका जो प्राइमरी कैरेक्टर क्या होता है, प्राइमरी वो कौन सा चीजें को इन्फ्लुएंस करता है आपका माइंड को, वो हमको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो सन है, सन इज हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, इसका राजा, किंग ऑफ द सोलर सिस्टम, किंग ऑफ ऑल द ग्रह, जितना भी हमारा 9 ग्रह है, और भी 3 ग्रह है लेकिन वो सौरमंडल में वो बहुत दूर है और उनका रश्मि हमारा धरती के ऊपर नहीं गिरता है, मतलब बहुत कम मात्रा में गिरता है। इसलिए हमारा ज्योतिषियों ने, हमारा जो पुराने जितने भी शास्त्रों में नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, उसको हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिया है। परंतु ये आप देखेंगे अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसका भी बहुत महत्व है, ये तीनों प्लैनेट को भी वो लेके चले। ठीक है, तो हम जब सूर्य का बारे में बात करेंगे तो सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का मतलब स्वाभिमान, वो पहला अपना माइंड में आता है। हर जगह में वो ऐसे इंसान के साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है। वो इसके लिए इंसान क्या करेंगे, है तो सन अगर लगन में है तो वो क्या करेगा, आप कुछ भी उनको बात करेगा तो उनको बड़ा ही हर चीजों में वो उसको एक अपने तरफ में एक स्वाभिमान क्रिएट करेंगे। आत्मसम्मान उनका रहना चाहिए, हर जगह में आत्मसम्मान रहना चाहिए। कहीं भी जाएंगे जाएंगे कहीं भी खड़े होंगे, कहीं भी कोई भी काम करे आत्मसम्मान होना चाहिए, नहीं तो वो करेंगे नहीं। तो ऐसे इंसान को साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होते, बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी से होते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो राजा है तो लगन में अगर सूर्य आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, और कोई भी प्लानेट का मतलब वो उनका जो मन ऐसा रहेगा कि किसी को भी केयर ना करने वाला, वो केयर करेंगे, सबको लेके जाने वाला राजा होता है, परंतु वो एवरीथिंग डेलीगेट करेंगे। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या है, दूसरे से काम करवाना, उसको कहते हैं डेलीगेशन। वो खुद नहीं करेंगे। इसलिए ज्योतिष में एक कहावत है, जितने बार भी उसको मंथन करो नया नया चीजें आएगा। अभी हम लोग लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, अभी नया चीजें अभी आ रहा है आपको। एक जितने भी पढ़ो उसमें से आपको न्यू स्टफ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये लगन में ये प्लैनेट का प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, वो हम वो बात कर रहे हैं। तो जब भी लगन में सूर्य रहता है तो वो क्या देता है, सेल्फ स्टीम देता है, आत्मसम्मान रहना चाहिए। वही लगन में जुपिटर आ जाए तो जुपिटर इज द प्लैनेट ऑफ विजडम, उच्च ज्ञान का प्लैनेट है। आज मतलब व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान आ जाएगा, लगन का जुपिटर और पंचम का बुध आदमी को बहुत ही ज्ञानी बना देता है, बहुत ही ज्ञानी बना देता है। अगर जुपिटर आपका डिस्टर्ब है, अगर पंचम में बुध है, तो भी आपको मैनेज हो जाएगा, आपको ज्ञान आ जाएगा। ठीक है, परंतु जुपिटर थोड़ा अहंकारी है, क्योंकि ज्ञान का अहंकार रहता है उनमें। आप विनस एंड जुपिटर का जो डिफरेंसेस है, गुरु दोनों गुरु है, परंतु विनस को अहंकार नहीं है, जुपिटर को अहंकार है। और वो अहंकार उनका कोई खतरनाक नहीं है या किसी को लिए प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वो थोड़ा जैसे सन को सेल्फ स्टीम चाहिए, इनको भी थोड़ा रेस्पेक्ट चाहिए, हमेशा रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र का भी जुपिटर लगन में था, वो भी उच्च का, तो इसीलिए वो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहलाए। ठीक है, अभी हो जाएगा वीनस। वीनस इज लव एंड अफेयर का कारक है, लग्जरी, हमेशा लग्जरी चाहिए। उनका मन में हमेशा रहता है कि लाइक थोड़ा कंफर्ट हो, हर जगह में कंफर्ट हो, खाने पीने में भी अच्छा होना चाहिए। किसी का मैयत में जाएंगे तो भी अच्छे से बन ढन के वो जाना चाहिए, परफ्यूम यूज करेंगे।
इधर विनस से जिसका भी आप देखेंगे, जिसका भी विनस अच्छा है कोई भी व्यक्ति का, इधर वो ब्लैक ड्रेस पहनेगा या व्हाइट ड्रेस पहनेगा। ये एक उनका, अभी आप इफ यू लुक एट द फिल्म इंडस्ट्री, you look at the film industry, who is the superstars, either they wear black or sometimes sorry, or white most of the times, because black is normally what happens, that is the शनि का जो कारक है, तो शनि इज द विनस का परम मित्र है। शनि विनस का परम मित्र है, परंतु जब दशा मैं आपको पढ़ाऊंगा, शनि में जब शुक्र आएगा या शुक्र में शनि जब आएगा तो वो आदमी का सबसे बड़ा खराब टाइम रहता है। अभी किसी का भी मन में आ सकता है कि अगर आप बोल रहे हैं सर कि शनि शुक्र का परम मित्र है, तो शनि में शुक्र का दशा जब आता है तो खराब क्यों होता है? उसका कारण यह है, सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, ये दोनों जो भाव है, ये दोनों मारक भाव है। और सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से विनस का पक्का घर है, हेडक्वार्टर। वो मारक का दशा आ गया ना, समझ गए? वो परम मित्र होकर भी आपको अच्छा फल नहीं देंगे, आपका उसी टाइम आपका बहुत ही खराब होगा। तो ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे कि अरे यार शनि में मेरा विनस आने वाला है, वो तो दोनों बहुत मित्र है, बहुत ही अच्छा होगा। परंतु नहीं होगा, चाहे आपका लगन भी विनस का राशि हो तो भी नहीं होगा, लगन में विनस बैठे हो तो भी नहीं होगा, क्योंकि शनि और विनस का दशा सबसे खराब दशा बोल के शास्त्रों में बोला गया है। वो कहाँ कहाँ से आपको लेके कहाँ कहाँ आपको क्या कनेक्शन करेगा, उसका कोई आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे यार ये चीजें भी होने वाला था, लाइक दैट। कहाँ का ईट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, लाइक दैट। वो कहाँ कहाँ से आपको जोड़ जाड़ के कड़ी में कड़ी मिला के आपको एक प्रॉब्लम में डाल देंगे। सो व्हेनेवर always remember Venus and Saturn or Venus, this dasha you have to be very careful. Then Venus एक्चुअली क्या करता है ना, थोड़ा सेल्फिश होता है। थोड़ा सेल्फिश मतलब अहंकार तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वो प्रमोटेड गुरु है। सो सेल्फिश अबाउट कंफर्ट लाइफ, उसके लिए वो रहते हैं ऐसा, उनको कंफर्ट लाइफ चाहिए। कहीं भी जाओ तो अच्छे से बैठना, अच्छा खाना खाना उनका। इवन अगर वो डेटिंग में जाएंगे, अगर डेट में जाएंगे तो भी वो फ्लावर व्लावर लेके पूरा अच्छे से परफ्यूम गिफ्ट विफ्ट लेके कुछ ना करके वो डेट में जाएंगे। तो दिस काइंड ऑफ विनस इन्फ्लुएंस पीपल। तो आपको ध्यान में रखना, जिसका विनस अच्छा हो तो उन लोगों का हमेशा बंधन में रहना, और वो अगर मल्टीपल अफेयर भी करेंगे और डेट में जाएंगे तो भी दे विल गो विथ ए वेरी बंधन के एक लग्जरी करके जाएंगे। और मल्टीपल अफेयर जो मैंने बोला, ये 100% थंब रूल नहीं है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, वो डिपेंड ऑन चार्ट टू चार्ट, बट उनका कारक तत्व के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट जब भी आपका माइंड में आने आएगा अगर विनस के बारे में, तो आपको माइंड में आना चाहिए लव अफेयर का प्लैनेट है, लग्जरी है। फिफ्थ हाउस में अगर विनस है जिसका भी, वो लव मैरिज करेगा, इवन वो लव मैरिज करेगा और सक्सेस भी होगा। चलिए फिर मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स जो होता है करेज, ठीक है। और विनस एंड मार्स का अगर एक युति हो जाए तो वो सबसे अच्छा है, वो आदमी हमेशा सक्सेस होगा। विनस 10th हाउस में आदमी को कहीं भी गरीब से गरीब इंसान, गरीब से गरीब फैमिली में भी पैदा होता है तो भी वो उसका लाइफ में स्ट्रगल करके ऊपर आ जाता है। 10th हाउस का विनस, ये थंब रूल है, ठीक है। और मार्स और विनस का अगर युति हो जाए, जैसे मार्स क्या है, कुज, और विनस क्या है, जिसका एक आंख है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एक नेत्र। हमारा अगर लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कानिया, है ना। वो आपका एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। जब भगवान का जो वामन अवतार था, उसी अवतार में क्या हुआ था कि भगवान विष्णु, बलि करके एक राजा था,
तो राजा ने सोचा कि मैं ये त्रिलोक का पूरा अधिकारी हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूं, ये टोटल जितना भी त्रिलोक का सब लोग मेरे, मैं बड़ा पराक्रमी हूं और मेरे अंदर ही रहेंगे सब लोग। इसे उन्होंने देवताओं को भी ललकारा, परंतु वो बड़ा दानी था, तो इसके कारण भगवान विष्णु वामन अवतार लेके गए थे बाली के पास और उनको संकल्प लिए कि आप संकल्प करो। संकल्प का मतलब क्या है हिंदू माइथोलॉजी में? संकल्प का मतलब ये है, आप गंगा जल, अपना जो कमंडल होता है, कमंडल में वो आपको हाथ में लेके संकल्प करना पड़ता है। तो उनको बोला कि आप संकल्प करो कि आप मुझे 3 पैर का जमीन देंगे, 3 कदम। तो उस वो जो समय है, वो समय में शुक्राचार्य उनके पास थे और वो समझ गए कि ये भगवान विष्णु का कोई चाल है। तो उन्होंने क्या किया, कमंडलू के अंदर घुस गया एक सूक्ष्म रूप, अपना जो मक्खी होता है ना, मक्खी का रूप लेके, उनका मक्खी का स्वरूप लेके कमंडलू के अंदर घुस गए। और वो जो कमंडलू का जो ये होता है, जो जहां से पानी गिरता है, उसके अंदर घुस के पानी को बंद कर दिए। पानी आएगा नहीं तो फिर से संकल्प कैसे होगा? तो राजा संकल्प नहीं ले पाएंगे, परंतु ये तो अंतर्यामी है भगवान। तो उन्होंने एक तिलका उसके अंदर एक घुसा दिया ताकि उनका आंख फूट गया। तो तभी से एक उनका एक नेत्र खराब है और उनको एक नेत्र शनि ने दान में दिए हैं। इसलिए शनि एंड विनस परम मित्र है। आप अगर खाली उनका दशा को छोड़ दें, बाकी अगर शनि और विनस का कंजक्शन है तो वो बहुत ही बढ़िया कंजक्शन है, बहुत ही धन लाभ करवाता है, क्योंकि आदमी मेहनती भी होता है और आदमी एम्बिशियस भी हो जाता है। तो धन उसमें क्या होता है ना, बहुत पैसा वाला होता है। शनि और विनस का अगर 10th हाउस में किसी का भी कॉम्बिनेशन है तो बहुत बढ़िया, 11th में है तो भी बहुत बढ़िया। खाली दशा का ही एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि 2nd हाउस एंड 7th हाउस एकदम मार्क हुआ। समझ गए? नहीं तो दे आर परम मित्र। सो मार्स एंड विनस, इसका जब कंजक्शन रहेगा तो आदमी को बहुत बहुत ही मतलब, मार्स क्या है, एग्रेशन है। तो लग्जरी के लिए आदमी पागल हो जाएगा, हमेशा लग्जरी चाहिए। जैसे बड़े बड़े आप देखेंगे सेलिब्रिटीज, उनका मार्स एंड विनस का कंजक्शन रहता है। सलमान खान, संजय दत्त, इन लोग का 10th हाउस में वो भी रहता है, वो भी टेक्निकल राशि में रहता है। जब टेक्निकल राशि में रहता है तो कोई भी चीजें बड़ा करता है, छोटा मोटा काम नहीं करेगा, बड़ा काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया मास का फर्स्ट इन्फ्लुएंस इन योर माइंड। पहले अपना मन में क्या आता है, खून खराबा करना जैसे मैंने बताया था कि आपको वही मार्स एक आदमी को, एक व्यक्ति को आतंकवादी बना देता है, और एक वही मार्स एक आदमी को बड़ा एक सोल्जर बना देता है, बड़ा सेना अधिकारी बना देता है। डिपेंड ऑन मार्स का पोजीशन और दृष्टि और कितना डिग्री है, अस्त है या नहीं है, ये सब चीजें देखना पड़ता है। प्लेसमेंट। राहु मतलब योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है, योर जो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपका दिमाग में पहले आता है, ऑब्सेशन, कुछ करने की इच्छा। शांति उनको नहीं मिलता है क्योंकि उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, मल्टीटास्किंग बनाता है, हमेशा कुछ ना कुछ नया। ये खत्म हो गया फिर दूसरा पकड़ो, दूसरा खत्म हो गया तीसरा पकड़ो, तीसरा खत्म हो गया चौथा पकड़ो। जैक का फल मास्टर ऑफ नन बना देता है उनको, लगन में अगर राहु हो जाता है। तो ये हम लोग माइंड के ऊपर बात कर रहे हैं, तो माइंड क्या है? माइंड मतलब इसका बॉडी माइंड ये सब लगन के बारे में हम बात कर रहे हैं। माइंड तो है मून, तो आप अगर राशि के बारे में बात करेंगे, परंतु आप ये जो चार्ट हम दिखा रहे हैं ये लगन से लिंक्ड है। ठीक है, तो राहु जब लगन में रहता है ना, तो उनको हर चीज चाहिए और हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इमीडिएटली। तो ये एक पूर्व जन्म का एक श्राप होता है कि अगर कोई अपना पावर को गलत इस्तेमाल किया होगा। ऐसा बहुत सारे लिंक्ड है सब प्लैनेट का, एक एक अगर जो भी प्लैनेट आपका, अभी आप हमेशा दिमाग में सोचिए कि कोई भी प्लैनेट मेरा ऐसा क्यों है, क्यों मेरा प्लैनेट उच्च का नहीं है, मेरा प्लैनेट इतना डिग्री का क्यों है, क्यों अस्त है, क्यों रेट्रोग्रेड है। तो ये सब चीजें का एक एक सब चीजें आपका पंचम हाउस से लिंक है। तो आप है ना हमेशा अप्रिशिएट करना सीखिए। कोई भी अगर कुछ भी, इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप अप्रिशिएट करेंगे किसी को भी,
चाहे हम क्लास ले रहे हैं, हमारा क्लास को हो जाओ, या कोई आपका फ्रेंड है, जो भी सुंदर चीजें आप दुनिया में देखते हैं, जो भी करते हैं, आप अप्रिशिएट करते रहिए। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना आपका 5th हाउस एक्टिव होगा। ठीक है, तो राहु जो नॉर्थ नोड है, इसका फर्स्ट ये है ऑब्सेशन, मतलब ये आदमी को हमेशा न्यू चीजें जानना, खोज प्रकृति का कर देता है। शनि भी लाइक दैट ओनली। ठीक है, फिर अभी मून के बारे में बात करेंगे। मून इज इमेजिनेशन, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लाइक दैट। इसका एक इमेजिनेशन एंड इमोशन होता है। जिसका भी कर्क लगन होता है, वो कर्क लगन वाले ज्यादा सुसाइड करते हैं, बिकॉज इट इज ए इमोशनल प्लैनेट। एंड कर्क लगन का स्वामी जो है वो मून है। आप कोई भी ये देखिए, आप किसी का भी कोई भी आपका कहीं भी कोई सुसाइड करता है, आप उसका कुंडली देखिए तो वो आपको मिल जाएगा, मून डिस्टर्ब होगा या कर्क लगन होगा। ठीक है, तो मून का और एक बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि आपको पहला आता है इमोशन, सेकंड आता है मून का, वो 64 कला का अधिकारी है। तो इसके कारण जिसका भी मून अच्छा है या विनस अच्छा है, तो वो लोग है ना गंधर्व होते हैं। अभी गंधर्व क्या है? गंधर्व ये है, जब मतलब अपना स्वर्ग लोक में जब भी राजा महाराज और इंद्रदेव और सब लोग जब उनका मीटिंग होता था, तो मीटिंग में जो नाच गाना करने वाले उनको बोलते हैं गंधर्व। वो भी एक देवता है, छोटा छोटा देवता है वो। नाच गाना करके दूसरे को एंटरटेन करने वाले को गंधर्व बोलते हैं। एक गंधर्व योग भी होता है, जैसे लता मंगेशकर का गंधर्व योग है। तो ये गंधर्व बोला गया है क्योंकि ये जो मून है, ये कला का भी प्रतीक है। मून एंड विनस, आपका जितना भी इंटरनल कला, इनर आर्टिस्ट जो है, वो मून देता है। गाना गाना, बढ़िया सा गाना गाना, मून अगर अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा गाना नहीं गा पाएंगे। जिसका भी मून अच्छा है तो देखो वो उसको एक नेचुरल मतलब आर्टिस्टिक उनको अंदर रहता है बचपन से ही। जितने भी चाइल्ड आर्टिस्ट आप देखेंगे उनका मून बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये सैटर्न, सैटर्न जो हमने इधर लिखा है स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड इन अ सेंस एवरीथिंग सिस्टमैटिक उनको चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। उनका सैटर्न क्या है? ये लॉ का कारक है, आपका रेवेन्यू का कारक है। सैटर्न अगर अच्छा होगा तो आपको बहुत ही सक्सेस देगा, परंतु आप अगर इनकम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स चोरी करेंगे, तो सैटर्न अपना अधिकार लेके जाएगा ही। आप अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कैसे भी वो लेके जाएगा। तो इसलिए सैटर्न को अगर ठीक रखना है तो आप अपना सारे टैक्स सिस्टम को भी ठीक रखिए। ठीक है, अगर सन को अगर ठीक रखना है तो गवर्नमेंट का रूल मानिए। अभी कोरोना में आप रूल को ना मान के आप अगर मास्क ना पहन के बाहर जाते हो, कहीं भी गाड़ी में जहां मना है वहां भी चले जाते हो, या कुछ भी गवर्नमेंट का रूल को फॉलो नहीं करते हो, तो वो आपका सन खराब होगा। तो हमेशा गवर्नमेंट का रूल को मान के चलना चाहिए। आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट तो करप्टेड है, हमारा इधर ये हो रहा है वो हो रहा है, वो उनका कार्मिक अकाउंट है, जो करता है वो भोगेगा, लेकिन आप अपना कर्म को ठीक रखिए। तो हमेशा गवर्नमेंट का रूल को मान के चलना जरूरी है अगर आपको सन को ठीक रखना है तो। सिमिलरली सैटर्न अगर ठीक रखना है तो आपको परिश्रमी होना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए। पसीना, पसीना इज द कारका ऑफ सैटर्न। आप अगर सैटर्न का दशा चल रहा है तो आपको मेहनत करो, आप चलना चाहिए। शनि का दशा में चलना चाहिए, नहीं तो दवाई चल जाता है। इसका मतलब यह है कि शनि का दशा में आप मेहनत करो, आप कर्म करो। पसीना ये आपका कैसे निकलेगा? जितना भी आप देखेंगे, जितना भी मजदूर है, जितना भी लेबर है, ये लोग सब शनि है, इसलिए उनका पसीना निकलता है। उनको रेस्पेक्ट दो, उनको सैलरी मत मारो। तो ये सिर्फ अपना घर का नौकर चाकर ड्राइवर, ये सब चीजें शनि का अंदर आता है। तो उन्हीं का, उनको भी आप जितना भी अच्छे से रखेंगे उतना आपका शनि बैलेंस होगा। ठीक है, शनि नहीं चाहता है कि आप पैसा उड़ाओ। इधर राहु के बारे में एक चीज और एक बोल देता हूँ। राहु जब लगन में होता है तो इंसान बहुत ही पैसा उड़ाता है, अननेसेसरी उड़ाता है, किसी के भी झांसे में आ जाता है और उड़ाता है, पैसा बहुत खर्चीला होता है। इसी तरह शनि अगर लगन में होगा तो वो खर्चीला नहीं होगा, वो बड़ा कंजूस होगा। तो इसमें क्या करना है आपको? शनि नहीं चाहता है कि आप पैसा उड़ाओ,
शनि नहीं चाहता है कि आप बेमतलब का खर्चा करो। तो आप जब अगर बेमतलब का खर्चा करोगे तो आप शनि को खराब कर रहे हो। समझ रहे हैं आप सब लोग? मजा आ रहा है? वेरी यूनिक टॉपिक है ना? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर। हाँ, तो बेमतलब का अगर आप खर्चा करते हो तो अपना सैटर्न को खराब करते हो, ये ध्यान में रखिए। ये सब चीजें है ना, इसलिए मैं पहला क्लासेस में क्या बताया था कि आपका जो ये 12 भाव है, 12 भाव 12 प्लैनेट है, इसके अंदर ही ये सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व, सारे पृथ्वी, हमारा जो भी सिस्टम चल रहा है। तो ये सब चीजें अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कैसा लिंक्ड है, कि अगर आप बेमतलब का खर्चा कर रहे हो, जिसको जहां 10 रुपया जरूरत है उसको अगर 50 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आप सैटर्न को खराब कर रहे हो, और जहां कंजूसी करके जिसका पैसा मार रहे हो वहां भी सैटर्न को खराब कर रहे हो। तो दोनों को बैलेंस करके आपको चलना है, ठीक है? देन विल टॉक अबाउट मरकरी। मरकरी का मतलब इंटेलिजेंसी, डुअल पर्सनालिटी। मरकरी का मतलब ये होता है अपना बुद्धि, बुद्धि का कारक है। वो बुद्धि में हर कुछ कर सकते हैं, सब चीजें जीत सकते हैं। जहां तलवार काम नहीं करता है वहां कलम काम करता है, वो मरकरी का काम है। मरकरी, सारे विद्वान जितने भी बड़े बड़े विद्वान सेलिब्रिटीज, उनका मरकरी बहुत अच्छा होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है मरकरी का। मरकरी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपको डायलॉग डिलीवरी नहीं होगा। और मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर जगह फिट हो जाता है। जैसे आलू का सब्जी होता है ना, आलू, आलू क्या है, मटन में भी लोग आलू डालते हैं, सब्जी में भी डालते हैं, कहीं कहीं दाल में भी डालता है, कहीं भी डाल सकते हैं। कुछ कुछ एक सब्जी होता है जो हर कोई सब्जी में अंदर चला जाता है, इसी तरह। तो वैसा ही आप समझ लो, मरकरी सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी एडजस्टेड, एकोमोडेट विथ एनी प्लैनेट। ओके। और मरकरी एक ग्रह है जो कि उतना खराब नहीं करता, क्योंकि ये बड़ा शुभ ग्रह है, थोड़ा मिस्टीरियस रहता है, समझना मरकरी को थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये शुभ ग्रह है। गुरु के बाद मरकरी का नाम आता है शुभ में। गुरु, मरकरी, देन योर वीनस, दीज आर ऑल शुभ ग्रह। परंतु ये मरकरी का एक प्रॉब्लम है, वो दूसरे प्लैनेट के साथ रह के खराब दे सकता है, दूसरा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस में आके। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट केतु। केतु इज समथिंग आवर डिसकनेक्टेड, जो लिखा हुआ है डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मेटेरियलिस्टिक लाइफ। केतु अगर खराब होगा या अच्छा होगा, जो भी होगा, तो लगन का केतु आदमी को डाउन द लाइन आफ्टर 40 संत बना देगा, क्योंकि केतु 48 ईयर्स में एक्टिव हो जाता है। 48 ईयर्स में केतु जब एक्टिव होगा तो ये संत बन जाएगा इंसान। तो केतु पहले तो दुख देता है, केतु पहले दुख देगा, और आपको इतना दुख देगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड होके आप संत बनोगे। आप दिन दुनिया से बोलोगे ये बेकार है, ये दुनिया बेकार है, इतना आपको दुख देगा। परंतु वही केतु अगर अच्छा है तो आपको अच्छा देगा। अगर खराब केतु वाले भी संत बनते हैं, संत तो बनना इतना आसान नहीं है, मतलब सन्यासी, मतलब दिन दुनिया से बाहर होके अपना ही एक अलग दुनिया बनाना, किसी के साथ भी कनेक्ट में नहीं रहना, ध्यान करना, लाइक दैट। संत बनना इतना आसान नहीं है, ये एक मतलब अलग एक स्पिरिचुअलिटी मार्ग को वो चले जाते हैं। अगर खराब केतु होगा तो भी जाएगा, अच्छा केतु होगा तो जाएगा ही। अच्छा केतु होगा और डेफिनेटली लेके जाएगा आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। परंतु अगर खराब केतु होगा तो दुख दे दे के आपको इतना परेशान कर देगा, आप परेशान होके आप स्पिरिचुअलिटी का फॉलो करेंगे। समझ गए? सो व्हेन केतु इज देयर देन यू थिंक अबाउट डिस्कनेक्ट फ्रॉम अदर्स। छुपा हुआ एक रहस्य, हर चीज से डिस्कनेक्ट। इसलिए मैंने जो बताया ना, आपका बेटे का 4th हाउस में केतु है, तो दीपक जी, तो 4th हाउस का केतु का मतलब क्या है? 4th हाउस हमारा क्या है? सुख स्थान है, सुख हमारा प्लेजर है, जहां हमको खुशी मिलता है। तो वहां केतु बैठ गया तो केतु को उतना खुशी नहीं चाहिए, उसको केतु को उतना खुशी नहीं चाहिए, तो वो अपना अच्छा काम करेगा, मतलब आपका वो उतना एंजॉयमेंट में उसका ध्यान नहीं रहेगा आपका बेटे का। तो ये रहा आपका फर्स्ट इन्फ्लुएंस टू आवर माइंड बाय द प्लैनेट। तो इसमें एक छोटा सा चीज में जो लास्ट टाइम में बताया था कि लाइक प्लैनेट, एक प्लैनेट को भी आप थोड़ा धीरे धीरे जब सब सीख जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज आप प्लैनेट को भी कर सकते हैं, प्लैनेट को थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं आप। इधर मैनिपुलेट भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, जानबूझकर उसको थोड़ा कर्मिक अकाउंट को खत्म करना। We cannot use as a manipulate or cheating to the planet, because planet is planet. You cannot cheat them. So you can little bit उनको टेढ़े करके
मतलब उंगली जो बोलते हैं ना, थोड़ा टेढ़ा करके आप उसको अपना काम करवा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल लाइक, अगर आपका कोई भी व्यक्ति का 2 विवाह का योग है, तो अगर उनको पता चल जाता है कि मेरा 2 विवाह का वो योग है, तो उपाय के तरफ क्या कर सकते हैं, प्लानिट को थोड़ा समझने के लिए, कि प्लानिट सोचेगा कि हाँ इनका 2 विवाह हो गया, परंतु आपका 2 विवाह नहीं, एक ही विवाह होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप मान लो कोई लव मैरिज किया है और उसका अपना पत्नी को बहुत प्यार करता है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं अपना पत्नी को प्यार इतना करता हूँ और मेरा सेकंड मैरिज है, तो इधर उसका सेकंड मैरिज अगर होगा, तो ऐसे भी हो सकता है कोई हिडन मैरिज हो जाए, गुप्त मैरिज हो जाए, कहीं वो सीक्रेट मैरिज कहीं बाहर कहीं कर सकता है, या कोई अफेयर हो सकता है, या अगर कोई वो ऐसा नहीं होगा, अगर अफेयर और सेकंड मैरिज का मतलब गुप्त मैरिज, वो कब कौन करवाएगा, वो अगर राहु केतु ये सब चीजें अगर उसका इफेक्ट डालेगा तभी होगा। अगर वो इफेक्ट नहीं डाल रहा है और बहुत अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है तो भी सेकंड मैरिज है, तो उनको क्या करना है कि शादी के बाद आफ्टर हनीमून क्या करना है कि डिस्कनेक्ट हो जाना है अपना वाइफ से, डिस्कनेक्ट होके आप अलग रहो, कम से कम 10-15 दिन 1 महीना अलग रहो, बिल्कुल टच में मत रहो। तो प्लैनेट को लगा कि ये लोग का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो बाद में क्या करना है, फिर से शादी कर लेना है सेकेंड टाइम, तो आपका ऑटोमेटिकली सेकेंड टाइम मैरिज हो गया। तो इसी तरह आपका योग भंग हो जाता है। हालांकि ये चीजें टेस्टेड है नहीं, मैंने तो टेस्ट नहीं किया, कोई टेस्ट किया होगा, परंतु हमारा कुछ कुछ विद्वान जो हमें, मैंने जितना मेरा रिसर्च है मैं आपको ये बोल रहा हूँ, तो दिस इज वन काइंड ऑफ मेकिंग द प्लैनेट in a different direction, you can say like that way, like manipulating the karmic account as per your benefit। ठीक है, तो आज का ये क्लास यही रहा, या और कुछ प्रश्न है आपका मन में तो पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का क्लास बाय द वे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे होगा बाय 12:30। ओके सर। चलिए नमस्कार। हाँ सर, आई हैव वन क्वेश्चन। या टेल मी। तो सर, जैसे हम किसी को बता जैसे हम किसी को कोई चीज बताते हैं कि आपको वहां जाना है, ये जैसे आपने अभी बताया कि अनिल जी को कि वहां जाना है और वहां जाके ये काम करना है, या उसके विपरीत कोई छोटी सी चीज बता दी कि ये करना है, तो दोनों का सेम फल होगा या कोई डिफरेंस होगा? आदित्य जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा जोर से बोलिए और अच्छे से बोलिए, क्लैरिटी चाहिए। सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा था ना आफ्टर पैंडेमिक इनको वहां जाना है, कहीं बताया था ना अभी, और वहां जाके वो शिवलिंग बनाना है चावल का। अच्छा, हाँ, कैन यू अंडरस्टैंड? हाँ, या तो आप हाँ, बोल रहे हैं अगर किसी का मांगलिक का दोष है, तो आप यस यस, शास्त्रों में दिया गया है मंगल दोष वो होता है मंगलनाथ में। आप अगर दूसरा शिव मंदिर में जाएंगे तो वो फलित नहीं होगा। आपको शास्त्रों में बोला गया है कि अगर आपको मंगल दोष को, जो मांगलिक दोष होता है उसको अगर बैलेंस करना है, खंडित करना है, तो आपको मंगलनाथ जाना पड़ेगा। मंगलनाथ ये उज्जैन में है, ठीक है, जहाँ महाकालेश्वर है ना, उधर ही उज्जैन मंगलनाथ महाकालेश्वर। टेम्पल है। मंगलनाथ टेम्पल को स्वयं ब्रह्मा जी उधर भगवान शिव जी का लिंग को उधर स्थापित किए थे, तो ये बड़ा चमत्कारी जगह है। तो जिसका भी मंगल दोष होगा आप उधर जाइए, उधर भात का एक बनता है शिवलिंग और उसमें पूजा होता है। तो आपका शादी से पहले ये जा सकते हैं, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है, कि अगर मंगल केतु के साथ है या कोई राहु के साथ है तो आपको पहले ही कर देना चाहिए। परंतु अगर आपका मंगल सिंगल है, मतलब उसके साथ कोई भी प्लैनेट का मतलब है नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप शादी से पहले भी जा सकते, ठीक है। और कोई जगह मत जाइए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है मंगलनाथ, दूसरा कोई जगह मत जाइए आप। समझ गए आदित्य जी? ओके सर, थैंक यू सर। जी हाँ, थैंक ऐसे यू भी सर। महाकालेश्वर का भी जो सॉरी जिन्हें काल अपना जो है ना काल सर्प दोष, उसका भी 3 जगह है, उसमें से एक है त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वो भी पूजा उधर होता है, और 2 पूजा एक कहीं कहीं है, वो मुझे थोड़ा याद नहीं है, मैं बता दूंगा जब काल सर्प दोष पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप जो जगह में शास्त्र में बोला गया है उधर ही जाना है, दूसरा जगह जाओगे वो काम नहीं करेगा, ठीक है।
चलिए फिर ठीक है सर। चलिए, नमस्कार जी, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके बाय। ओके बाय।